जब इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तब मनुष्य नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। अरबों वर्ष पहले जीवन की पहली चिंगारी समुद्र के भीतर एक सूक्ष्म कोशिका के रूप में जन्मी। वही एक कोशिका समय के साथ बदलती रही, विकसित होती रही और धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवन में परिवर्तित हुई। इसी लंबी प्राकृतिक यात्रा के बाद पौधे आए, पशु आए और अंततः मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य का जन्म किसी एक क्षण की घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों वर्षों की उत्क्रांति का परिणाम है। उत्क्रांतिवाद हमें सिखाता है कि प्रकृति में वही जीव जीवित रहता है जो अपने वातावरण के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाता है। जो जीव अधिक समय तक जीवित रहा, वही अपनी संतति को जन्म दे सका और वही अपनी जीन अगली पीढ़ी को सौंप सका। यही नियम मनुष्य पर भी लागू हुआ। मनुष्य धीरे धीरे बदलता गया। उसका शरीर, उसकी संरचना और उसकी आंतरिक जैविक प्रणाली समय के साथ विकसित होती गई। प्राचीन काल में मनुष्य का औसत जीवन काल बहुत कम था, लगभग 25 से 30 वर्ष। इसका कारण यह नहीं था कि उस समय का मनुष्य कमजोर था। वास्तव में उस युग के मनुष्य का शरीर अधिक मजबूत था, पाचन शक्ति अधिक थी और प्राकृतिक सहन शक्ति भी अधिक थी। लेकिन जीवन की परिस्थितियां अत्यंत कठोर थीं। भोजन की कमी, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और जंगली जीवों से निरंतर संघर्ष मनुष्य को लंबे समय तक जीवित नहीं रहने देते थे। मृत्यु जल्दी आती थी, शरीर की कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों की कठोरता के कारण। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मनुष्य के शरीर में छोटे छोटे आनुवंशिक यानी जेनेटिक परिवर्तन होते गए। ये परिवर्तन किसी प्रयोगशाला में नहीं हुए, किसी दवा के कारण नहीं हुए, बल्कि पूरी तरह से प्रकृति की चयन प्रक्रिया का परिणाम थे। जिन मनुष्यों के शरीर में रोगों से लड़ने की बेहतर क्षमता थी, जिनका शरीर अधिक समय तक टिक सकता था और जिनका मानसिक संतुलन बेहतर था, वे अधिक समय तक जीवित रहे। उन्होंने अधिक संतति को जन्म दिया और इस प्रकार लंबे जीवन से जुड़े जीन धीरे धीरे मानव जाति में स्थापित होते चले गए। आज जब हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष से आगे बढ़ चुका है और अब 115 वर्ष तक पहुंचने की बात हो रही है, तो हम अक्सर इसका श्रेय केवल चिकित्सा विज्ञान को दे देते हैं। लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। चिकित्सा विज्ञान ने मृत्यु को टालने में सहायता की है, लेकिन जीवन काल को बनाया नहीं है। जीवन काल का आधार पहले से ही मनुष्य के जीन में मौजूद है। यदि शरीर में वह प्राकृतिक क्षमता न होती, तो कोई दवा, कोई मशीन और कोई तकनीक मनुष्य को इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकती थी। यह समझना बहुत आवश्यक है कि चिकित्सा विज्ञान एक सहायक है, निर्माता नहीं। जैसे खेती में बीज अच्छा हो, तभी फसल अच्छी होती है और पानी तथा खाद केवल सहायता करते हैं, उसी प्रकार मानव शरीर का बीज उसके जीन होते हैं। यदि जीन में लंबे जीवन की क्षमता है, तो चिकित्सा विज्ञान उस जीवन को सहारा दे सकता है। लेकिन यदि जीन कमजोर हो, तो चिकित्सा विज्ञान केवल कुछ समय तक जीवन को खींच सकता है, उसे वास्तव में लंबा नहीं बना सकता। आज हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो 100 वर्ष से अधिक आयु में भी स्वयं चल फिर सकते हैं, सोच सकते हैं और बहुत कम दवाओं पर निर्भर रहते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रकृति द्वारा हजारों वर्षों तक किए गए परीक्षणों का परिणाम है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, वह धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन करती है। 115 वर्ष का जीवन काल मनुष्य के विकास की यात्रा में एक स्वाभाविक पड़ाव है। यह किसी उद्योग की उपलब्धि नहीं है, यह किसी तकनीक की जीत नहीं है, यह प्रकृति की स्वीकृति है। भविष्य में यह सीमा और आगे बढ़ सकती है, लेकिन केवल तब जब प्रकृति स्वयं इसकी अनुमति देगी। विज्ञान प्रकृति को समझ सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अंततः यह समझना ही इस पूरी यात्रा का सार है कि जीवन की लंबाई दवाओं से तय नहीं होती। जीवन की लंबाई जीन से तय होती है और जीन को लिखने वाली शक्ति केवल प्रकृति है। प्रकृति के साथ संतुलन में रहना, शरीर को उसके स्वभाव के अनुसार जीने देना, यही मनुष्य के लंबे और स्वस्थ जीवन का वास्तविक आधार है। यही सच्चा विज्ञान है और यही मानव उत्क्रांति की सबसे बड़ी कहानी है।